दोस्तों फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। अब फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का लेंडिंग पार्टनर चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर हमें एक्सिस बैंक के थ्रू लोन मिलती थी, लेकिन अभी एक्सिस बैंक को हटा दिया है और अब यहाँ पर दोस्तों कुछ प्राइवेट कंपनी को जोड़ा गया है, यानी कि कुछ एनबीएफसी कंपनी को जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। तो ये अपडेट क्या है, अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी थोड़ा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोन अप्लाई करके भी दिखाएंगे और हमें यहाँ पर कौन सी एनबीएफसी कंपनी के थ्रू लोन मिलती है उसके बारे में भी बताएंगे, वहाँ पर लोन अप्लाई करके भी बताएंगे और अब यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो या इसके अपडेट के बारे में जानना चाहते हो तो आपके पास अगर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो उसे अपडेट कर लेना है, अदरवाइज इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करेंगे तो आ जाएंगे इसके होम पेज में। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट में पर्सनल लोन का ऑप्शन जानने के लिए नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन का और पे लेटर लिमिट का। किसी किसी को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल रहा है तो हम इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि आप 5 लाख रुपए की लोन यहाँ से ले सकते हो सुपर मनी से। इसमें इजी EMI रहेगा, 6 महीने से लेकर 72 महीने का टेन्योर मिलेगा, डिजिटल एप्लीकेशन रहेगा और एफोर्डेबल ROI रहेगा, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन मिलेगी। सिर्फ 10.49% इंटरेस्ट से यहाँ पर लोन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें बेसिक से कुछ डिटेल देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय, नीचे यहाँ पर हमारा जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारे एरिया का पिन कार्ड नंबर देके इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे ही नेक्स्ट किया तो इन्होंने हमें एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया है और ये वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पर ऊपर आप लाइव प्रूफ देखोगे तो यहाँ पर है moneyview.in, यानी कि मनीव्यू के थ्रू यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी अब हमें लोन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया कि अभी आपको एक्सिस बैंक के थ्रू लोन नहीं मिलेगी। यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। अब एक्सिस बैंक यहाँ से हट चुकी है। अब आपको यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही लोन मिलेगी, यानी कि एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन मिलेगी। तो आपकी लोन भी थोड़ी महंगी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने हमें मनीव्यू की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया गया है। हो सकता है आपको कोई और लेंडिंग पार्टनर के द्वारा यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाए। अब यहाँ से दोस्तों लोन लेने के लिए हमें कुछ और भी डिटेल फिल करनी होगी, यानी कि जो डिटेल हमने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में दी है वही डिटेल फिर से हमसे यहाँ पर पूछेगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम एंटर करना है और लास्ट नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद मंथली इनकम यहाँ पर देनी है, जेंडर चूज करना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस दोनों बॉक्स पर टिक रहने देना है और गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से ये सारी डिटेल फिल करके गेट ऑफर पर क्लिक करते हैं। तो हमने दोस्तों जैसे यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक किया तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी डिटेल वेरीफाई होगी, जिसमें हमारा सिविल स्कोर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा और अभी हमें यहाँ पर बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तब तक हमें इस पेज को बैक नहीं करना है, हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिला है और हम यहाँ पर 7,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है मनीव्यू की तरफ से, जिसमें हम 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और नीचे दोस्तों हमारा EMI वगैरह भी आया है, जिसमें आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 2 EMI मिले हैं। हम 4 महीने के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं और 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं। अगर हम इस लोन को 4 महीने के लिए लेते हैं तो 1895 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना होगा और 3 महीने के लिए लेते हैं तो 2487 रुपया हमें हर मंथ रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक और फीस लगाई जाती है जो है फैसिलिटी फीस, जिसमें हमें 490 रुपये देना होगा इसको। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लिपकार्ट अब एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू लोन प्रोवाइड करेगी तो आपसे चार्ज वगैरह भी ज़्यादा लिया जाएगा। पहले दोस्तों यहाँ पर जो लोन मिलती थी वो एक्सिस बैंक के थ्रू मिलती थी, जिसमें दोस्तों हमें बहुत ही सस्ती लोन मिल जाती थी, क्योंकि बैंक में बहुत ही कम इंटरेस्ट और बहुत ही कम प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहता है और ऐसी कोई फालतू की फीस भी वहाँ पर नहीं लगाई जाती। लेकिन अभी एक प्राइवेट कंपनी में तो बहुत सारे चार्ज वगैरह देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अमाउंट और टेन्योर चूज कर लेना है, उसके हिसाब से यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज देख लेना है और नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड प्रोसीड, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा,
तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, तो हमारे सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों हमें कुछ डिटेल एंटर करने हैं, यानी कि हमें कुछ पर्सनल डिटेल फिर से पूछेगा, जिसमें यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है, फादर का नाम देना है, मदर का नाम देना है, हम कहाँ पर रहते हैं वो हमें सिलेक्ट करना है कि हमारे पास खुद का घर है या हम रेंट में रहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे लोन का पर्पस चूज करना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमसे बिजनेस की डिटेल पूछी जाएगी। अब बिजनेस डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बिजनेस का नाम एंटर करना है, रेसिडेंट एड्रेस हमारा यहाँ पर देना है, पिन कोड नंबर यहाँ पर देना है, एनुअल टर्नओवर हमारा कितना है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्टर टाइप चूज करना है, हमारा बिजनेस का नेचर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमें सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो हमारे यहाँ पर दोस्तों पहले तो पर्सनल डिटेल यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारी बिजनेस डिटेल भी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा फिर से प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों हमें केवाईसी करनी है। तो अब केवाईसी हमें डिजिलॉकर के थ्रू करनी होगी, तो यहाँ पर हमें डिजिलॉकर केवाईसी पर क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर कैप्चा शो करेगा वो यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों 6 डिजिट का शेयर कोड पूछा जाएगा। अगर हमारा अकाउंट डिजिलॉकर में होगा तो हमारे पास एक कोड होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम एक कोड शेयर भी कर सकते हैं या रेंडमली भी यहाँ पर कोई भी 6 डिजिट का शेयर कोड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक करना है। तो हमारा आधार कार्ड डिटेल यहाँ पर फेचिंग होगी और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि हमारा केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हमारा फोटो, नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ रहेगा, जो कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने उसे हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इस बॉक्स पे टिक करना है। तो हमसे यहाँ पर पूछेगा कि क्या आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप रहते हो, तो यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू विद आधार एड्रेस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें वैलिडेट डिटेल देनी है। अब वैलिडेट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमें बैंक डिटेल देनी है और नीचे आप देखोगे तो हमें एक सेल्फी देनी है। अब बैंक डिटेल्स यहाँ पर हम दो तरीके से दे सकते हैं, डायरेक्ट हम हमारा मोबाइल नंबर से सैलरी बैंक अकाउंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, या हम मैन्युअली भी यहाँ पर हमारी बैंक डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैन्युअली बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक की सारी डिटेल देनी है। सबसे पहले हमारे बैंक चूज करनी है कि हमें कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर, यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों सारी डिटेल फिल कर ली है। अब यहाँ पर हम वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई होगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारा बैंक वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है, तो सेल्फी के लिए यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फोटो, उस पर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे अलाउ करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी अपलोड करनी है। तो उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर ओके गो इट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारी एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सेव पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी सेल्फी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें अपलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे सेल्फी अपलोड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी सेल्फी भी वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद सिंपल हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो बताया गया है कि योर एप्लीकेशन इज सबमिट, यानी कि हमारी सारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा गो टू डैशबोर्ड, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो हमारा प्लान सिलेक्ट यहाँ पर हमने कर लिया था, लोन एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कि इन प्रोग्रेस में है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ एग्रीमेंट सबमिट करना होगा और उसके बाद हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो हमें इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ एग्रीमेंट साइन करना है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि दोस्तों मुझे अभी यहाँ पर लोन की जरूरत नहीं है, तो इस लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको 90% प्रोसेस बता दी है। अब आपको सिर्फ ऑटो पे सेटअप करना है और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों अब आप फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन ले सकते हो। अब ये जो सारा प्रोसेस है वो फ्लिपकार्ट के थ्रू ही हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट का ही एप्लीकेशन है, उसके अंदर मनी व्यू एप्लीकेशन की वेबसाइट से हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया है। तो ऐसा दोस्तों फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का बहुत बड़ा अपडेट कि अभी यहाँ पर इसका लेंडर चेंज हो चुका है। अब यहाँ से एक्सिस बैंक हट चुकी है। अब आपको एक्सिस बैंक से लोन नहीं मिलेगा और ना ही इसका क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। अब आपको सिर्फ NBFC कंपनी के थ्रू ही लोन मिलेगी। मुझे यहाँ पर मनी व्यू के थ्रू मिली है, हो सकता है आप किसी और NBFC कंपनी के लिए एलिजिबल हो और वहाँ से आपको लोन मिले। और अगर आपको यहाँ पर मनी व्यू के थ्रू लोन मिलते हैं तो मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है, आप इस तरीके से यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो।
अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लोन मिलेगी वो थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन अभी एक फ़ायदा यह है कि आपका सिबिल स्कोर मैटर नहीं करेगा। आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर भी होगा तो भी आपको यहाँ पर लोन की ऑफर मिल जाएगी। मेरा सिबिल स्कोर यहाँ पर 411 है तो भी मुझे लोन की ऑफर मिल चुकी है। पहला इसका लेंडिंग पार्टनर एक्सिस बैंक था, तो अब आपका सिबिल स्कोर कंपलसरी 750 प्लस होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अपडेट फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन को लेकर। आपको यहाँ पर लोन मिलती है या नहीं, अगर मिलती है तो कौन से लेंडिंग पार्टनर के थ्रू मिलती है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।